दोस्तों, कनाडा के डॉक्टर गैरी मिलर ने इस्लाम अपना लिया और वह इस्लाम के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश वाहक साबित हुए। मिलर सक्रिय ईसाई प्रचारक थे और बाइबल की शिक्षाओं पर उनकी गहरी पकड़ थी। वह गणित को काफी पसंद करते थे और यही वजह है कि तर्क में मिलर का गहरा विश्वास था। एक दिन गैरी मिलर ने कमियां निकालने के मकसद से कुरान को पढ़ना स्टार्ट कर दिया ताकि वह इन कमियों को आधार बनाकर मुसलमानों को ईसाईयत की तरफ बुला सके और उन्हें ईसाई बना सके। वह सोचते थे कि कुरान 1400 साल पहले लिखी गई एक ऐसी किताब होगी जिसमें रेगिस्तान और उससे जुड़े कहानी किस्से होंगे, लेकिन उन्होंने कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया तो वह दंग रह गए। कुरान को पढ़कर और आश्चर्यचकित रह गए। पहले डॉक्टर मिलर ने सोचा था कि कुरान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल भरे दौर के किस्से होंगे, जैसे उनकी बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी बेटे बेटियों की मौत से जुड़े किस्से। लेकिन उन्होंने कुरान में ऐसे कोई किस्से नहीं पाए, बल्कि वह कुरान में मदर मैरी के नाम से पूरा एक अध्याय देखकर दंग रह गए, यानी दोस्तों सूरह मरियम। डॉक्टर मिलर ने पाया कि मैरी के अध्याय यानी सूरह मरियम में जो इज्जत और ओहदा पैगंबर ईसा की मां मरियम को दिया गया, वैसा सम्मान उन्हें न तो बाइबल में दिया गया और न ही ईसाई लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों में वह सम्मान दिया गया। यही नहीं, डॉक्टर मिलर ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से कुरान में कोई अध्याय नहीं पाया, यानी कोई सूरह नहीं पाई। उन्होंने जाना कि कुरान में ईसा मसीह का नाम 25 बार आया है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम केवल 4 बार ही आया है। यह सब जानने के बाद वह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए और वह लगातार कुरान को पढ़ते रहे, इस सोच के साथ कि इसमें उन्हें जरूर कमियां और दोष पकड़ में आएंगी। लेकिन कुरान की सूरह अन-निसा की 82 आयत पढ़कर वह आश्चर्यचकित रह गए। इस सूरह में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका हम मफहूम आपको बताते हैं। क्या वह कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होती तो बेशक इसमें बेकार बातें पाई जाती। कुरान की इस आयत के बारे में डॉक्टर गैरी मिलर कहते हैं, साइंस का एक जाना पहचाना सिद्धांत है जो आपको गलतियां और कमियां निकालने का अधिकार देता है, जब तक कि यह सही साबित न हो जाए, जिसे क्वालिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। डॉक्टर मिलर कहते हैं, ताज्जुब की बात है कि कुरान खुद मुसलमान और गैर मुसलमानों से इस किताब में कमियां निकालने की कोशिश करने को कहता है और दावा करता है कि वह इसमें कभी कोई कमी नहीं तलाश पाएंगे। और वह कहते हैं, दुनिया में कोई ऐसी लेखक नहीं है जो कोई किताब लिखकर यह कहने की हिम्मत कर सके कि उसकी लिखी किताब में किसी भी तरह की कमी नहीं है। दूसरी तरफ कुरान कहता है कि उसमें कोई कमी या दोष नहीं है और कहता है कि तुम एक भी गलती ढूंढ कर बताओ और तुम ऐसा हरगिज नहीं कर पाओगे। दोस्तों, कुरान की दूसरी आयत जिससे डॉक्टर गैरी मिलर प्रभावित हुए वह सूरह अंबिया है, जिसका तर्जुमा यह है, क्या उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया देखा नहीं कि आकाश और धरती मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया और हमने पानी से हर जिंदा चीज बनाई, तो क्या वे मानते नहीं? डॉक्टर मिलर कहते हैं, यह आयत दरअसल वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय है। इस विषय पर 1973 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और जो महान विस्फोट की थ्योरी से संबंधित है। इस थ्योरी के मुताबिक इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी विस्फोट के परिणाम स्वरूप थी। डॉक्टर गैरी मिलर कहते हैं, अब हम बातें करते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान द्वारा मदद करने के दुष्प्रचार के बारे में। यानी दोस्तों, कुछ तकबों का ये कहना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आती थी वो शैतान की तरफ से आती थी, नाउजुबिल्लाह। डॉक्टर मिलर कहते हैं, आप खुद देख सोचिए और बताइए, क्या यह शैतान द्वारा रचित किताब हो सकती है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इसे शैतान लेकर नहीं उतरे हैं, यह काम ना तो उनको सजता है और ना ये उनके बस का ही है, वह तो इसके सुनने से भी दूर रखे गए हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ कुरान करीम की तिलावत होती है वहाँ से शैतान भाग जाया करता है। जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो फिटकारे हुए शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। डॉक्टर मिलर कहते हैं, आप खुद सोचिए और बताइए, क्या यह शैतान द्वारा रचित किताब हो सकती है? शैतान खुद अपने लिए ही आखिर क्यों कहेगा कि कुरान को पढ़ने से पहले तुम शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगो? क्या यह चमत्कारी कुरान की चमत्कारिक आयत नहीं है? क्या यह आयत उन लोगों के मुंह पर करारा चाटा नहीं है जो ये कहते हैं कि कुरान शैतान की तरफ से आया है? दोस्तों, और डॉक्टर मिलर कहते हैं, अबू लहब इस्लाम से इतनी नफरत करता था कि वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करने के लिए उनका अक्सर पीछा करता था। वह देखता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अजनबी से बात कर रहे हैं तो वह इंतजार करता और उनके जाने के बाद उस शख्स से पूछता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे क्या कह रहे थे। फिर वह उनकी बात को नकारता। अगर वह कहते कि यह सफ़ेद है तो अबू लहब उसे काला बताता और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई रात को वह दिन बताता, यानी उनकी हर बात को झूठी करार देता। इस तरह अबू लहब पैगंबर के मैसेज के मामले में लोगों को गुमराह करने का काम करता था। दोस्तों, अबू लहब की मौत से 10 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सूरह यानी वही हुई जिसमें बताया गया कि अबू लहब दोजख में जाएगा, यानी अबू लहब कभी इस्लाम नहीं अपनाएगा।
अपनी मौत से पहले उन 10 सालों के दौरान अबू लहब ने कभी भी नहीं कहा कि देखो मोहम्मद कह रहा है कि मैं कभी मुस्लिम नहीं बनूंगा और दोज़ख की आग में जलूंगा, जबकि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं इस्लाम अपनाकर मुसलमान बनना चाहता हूँ। अब तुम मोहम्मद के बारे में क्या सोचते हो, वह सच्चा है या झूठा? लेकिन अबू लहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले और हर बात में झुठलाने वाले अबू लहब ने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरे शब्दों में कहें कि अबू लहब के पास एक ऐसा मौका था जिसके जरिए वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित कर सकता था, लेकिन इन 10 सालों के दौरान न अबू लहब ने इस्लाम अपनाया और न इस्लाम अपनाने का ढोंग किया। अबू लहब के पास इन 10 सालों के दौरान 1 मिनट में इस्लाम को झूठा साबित करने का मौका था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सवाल उठता है आखिर क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्द नहीं थे, बल्कि उस अल्लाह के शब्द थे जो जानता था कि अबू लहब कभी भी मुस्लिम नहीं बनेगा। अगर ये पैगाम अल्लाह की तरफ से न होता तो आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जान पाते कि अबू लहब इन 10 सालों में ऐसा ही रहेगा जैसा कि इस सूरह में जिक्र किया गया है? क्या किसी शख्स के लिए ऐसा कहना या ऐसा कहने का जोखिम लेना संभव है? इस सब से यही पता चलता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि यह सूरह अल्लाह की ओर से वही हुई है जो हर तरफ का ज्ञान रखता है। दोस्तों, डॉक्टर गैरी मिलर कुरान की एक और सूरह का जिक्र करते हैं जिससे मैं काफी प्रभावित हुए। वह कहते हैं कुरान के चमत्कारों में से एक और चमत्कार यह है कि कुरान भविष्य से जुड़ी बातों को एक चुनौती के रूप में पेश करता है। इस तरह की भविष्यवाणी करना किसी इंसान के बुतों की बात नहीं है। उदाहरण के लिए यहूदियों और मुसलमानों के बीच के रिश्ते के मामले में कुरान कहता है कि यहूदी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और यह सच भी है। आज भी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी है। डॉक्टर मिलर आगे कहते हैं यह एक तगड़ी चुनौती है और यहूदियों को इस्लाम को गलत साबित करने का मौका भी देती है कि वह मुसलमानों से चंद साल दोस्ताना रिश्ते रखकर यह कह देते कि देखो भाई, हम तो तुमसे दोस्ताना रिश्ता रखते हैं और तुम्हारा यह कुरान हमें तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बता रहा है, तो क्या है तुम्हारा कुरान गलत नहीं हुआ? लेकिन पिछले 1400 सालों में से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी यहूदियों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कुरान पर उंगली उठाई जा सके, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह अल्लाह के शब्द हैं जो सिर्फ भविष्य की ही नहीं, हर काल की हर बात से वाकिफ है। कुरान किसी इंसान का रचा हुआ नहीं है। डॉक्टर मिलर कहते हैं आप गौर कर सकते हैं कि मुसलमानों और यहूदियों के बीच के संबंधों की बात करने वाली कुरान यही आयत इंसानी दिमाग के सामने एक चुनौती पेश करती है। और डॉक्टर गैरी मिलर कहते हैं बाइबल के विपरीत कुरान कई नई जानकारी देता है और बताता है कि यह नई जानकारी है जो तुम्हें बताई जा रही है। इतने आश्चर्य की बात है, कुरान के वही के दौरान मक्का के लोगों को यह नई बातें जानने को मिलती थी। यह चुनौती भी थी कि यह जानकारी नई है। इन नई बातों के बारे में ना तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे और ना ही मक्का के लोग। यही नहीं, उस वक्त के लोगों ने यह कभी नहीं कहा कि कुरान की बताई है नई बात हम पहले से जानते हैं और यह हमारे लिए नई जानकारी नहीं है। किसी शख्स में यह कहने का साहस नहीं था कि हमसे झूठ कहा जा रहा है, क्योंकि यह जानकारी वास्तव में नई थी जो किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि उस सर्वज्ञानी अल्लाह की तरफ से थी जो भूत, भविष्य और वर्तमान के हर पहलू से पूरी तरह वाकिफ है। तो दोस्तों, इस तरह डॉक्टर गैरी मिलर फ्रांस से प्रभावित हुए। हालांकि वो कुरान में कमियां खोजने निकले थे, लेकिन कमियां खोजते खोजते उन्हें सच्चाई मालूम हुई और वो मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद उन्होंने अपना नाम अब्दुल अहद उमर रखा और वह इस्लाम के प्रचारक बन गए जो पहले कभी ईसाई प्रचारक थे।